जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 13 पढ़ेंगे, दैट इज लेटेराइट सॉइल। यानी इस वीडियो में हम फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने अभी तक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल को इन डिटेल पढ़ा और आज की वीडियो में हम लेटेराइट सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। The word laterite comes from the Latin word meaning bricks। अब ये जो वर्ड लेटेराइट है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड? लेटर। लेटर एक लैटिन वर्ड है, उसी से बना है लेटेराइट और उस वर्ड का लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रिक्स यानी ईंटें। अब ईंटों के जैसा रंग है लेटेराइट सॉइल का और वो हार्ड भी हो जाती है। लेटेराइट सॉइल सूखने के बाद एकदम हार्ड हो जाती है, बिल्कुल ब्रिक की तरह। इसीलिए ये लेटर वर्ड से ही लेटेराइट सॉइल का नाम रखा गया है। Laterite soil looks red or brown and becomes hard like a brick when it dries। तो लेटेराइट सॉइल रेड या ब्राउन कलर की होती है मेनली और ये सूखने के बाद बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, एकदम ईंट की तरह, ब्रिक की तरह। It is formed in hot and wet tropical regions due to intense leaching। अब ये जो लेटेराइट सॉइल है वो बनती कैसे है? स्पेशली ये ट्रॉपिकल एरियाज में बनती है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं यहाँ पे बनती है लेटेराइट सॉइल। और कैसे बनती है? लीचिंग की वजह से। लीचिंग क्या होती है? वॉशिंग अवे ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय हेवी रेन। जब बहुत ज्यादा हेवी रेन होती है तो उस रेन वाटर के साथ साथ सॉइल में से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। सॉइल में से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं और रेन वाटर के साथ मर्ज होकर के उस सॉइल से दूर चले जाते हैं। जब सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं सॉइल में से बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से, बहुत ज्यादा पानी की वजह से, तो इसको कहा जाता है लीचिंग। और यही लीचिंग प्रोसेस जो है उसकी वजह से लेटेराइट सॉइल बनती है। यानी जब सारे न्यूट्रिएंट्स रेन वाटर के थ्रू निकल जाएंगे सॉइल से, तब जाकर के हमारी लेटेराइट सॉइल बनती है। After leaching, only iron and aluminum compounds remain, giving the soil its reddish color। और लीचिंग के बाद यानी सारे न्यूट्रिएंट्स जब निकल जाएंगे हेवी रेनफॉल के बाद, तो उस लीचिंग प्रोसेस के बाद जो सॉइल है उसमें बस आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट बचता है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं, सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स बचते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम ये कंपोनेंट्स बचते हैं सॉइल में और इसी की वजह से, यानी आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट्स की वजह से सॉइल को रेडिश कलर मिल पाता है। लेटेराइट सॉइल रेडिश कलर की होती है। एरियाज वेयर इट इज फाउंड। अब कहाँ पे ये लेटेराइट सॉइल पाई जाती है? सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, लेकिन इंडिया में मेनली कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स के तरफ, स्पेशली केरला, कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र में। तो इन एरियाज में, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न साइड जो है इंडिया की, वहां पे ये सारे स्टेट्स पड़ते हैं। वहां पे हमें देखने को मिलती है लेटेराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स के पास। और फिर ईस्टर्न घाट्स में हमें उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है मेनली। फिर मेघालय, असम जो हमारे ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे भी देखने को मिलती है। फिर थोड़े सेंट्रल इंडिया की तरफ आ जाए तो झारखंड में भी हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो ये वो एरियाज है जहाँ पे मेनली हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लेटेराइट सॉइल के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कलर। कलर कैसा होता है? रेड और ब्राउन कलर की होती है लेटेराइट सॉइल। और ये रेड और ब्राउन कलर कौन प्रोवाइड करता है इस सॉइल को? आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट। देन टेक्सचर कैसा होता है? कोर्स, यानी कि फाइन पार्टिकल्स नहीं होते हैं इसके कुछ नोड्यूल्स टाइप के, यानी कि कंकर टाइप का पूरा टेक्सचर होता है। इसमें कोर्स ग्रेन्स होते हैं, फाइन नहीं होते हैं, मोटे ग्रेन्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटैश। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते ही नहीं है। ये सब वॉश ऑफ हो जाते हैं। किस वजह से? लीचिंग प्रोसेस की वजह से। अब क्योंकि ये सब कंटेंट इस सॉइल में पाया ही नहीं जा रहा है, तभी इस सॉइल को लेटेराइट सॉइल कहा गया है और तभी ये सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती है। मॉइस्चर रिटेंशन लो होता है, यानी कि ये सॉइल उतना मॉइस्चर होल्ड करके नहीं रख सकती। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इस सॉइल की बहुत खराब है, ये वाटर होल्ड करके नहीं रख सकती है। ये सॉइल बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाती है। नेचर कैसा है? एसिडिक है, एसिडिक नेचर की होती है लेटेराइट सॉइल। पीएच लेवल जो है इसका वो एसिडिक नेचर शो करता है। देन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल। अब इस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? जो हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं स्पेशली, जैसे टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, रबर और कोकोनट, ये सारे क्रॉप्स मेनली ग्रो की जाती हैं लेटेराइट सॉइल में।
लेटेराइट सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो हम उसमें ग्रो कर सकते हैं इजीली। और लेटेराइट सॉइल के बारे में हमने आज की वीडियो में जाना समझा, आई होप ये आपको क्लियर है। हमने क्या देखा आज की वीडियो में कि लेटेराइट सॉइल एक लैटिन वर्ड से बना है। कौन सा वर्ड है वो? लेटर। और इस लेटर वर्ड का क्या मतलब है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के ही आधार पर, ब्रिक्स के ही बेसिस पे लेटेराइट सॉइल का नाम लेटेराइट सॉइल रखा गया है। अब ये जो सॉइल है वो कैसे बनती है? लीचिंग प्रोसेस की वजह से, यानी कि जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है और सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के वॉश ऑफ हो जाते हैं, तब जाकर के सॉइल में बस आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट बचता है, जो उस सॉइल को रेडिश और ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करता है, और वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज कर देती है इस हैवी रेनफॉल की वजह से, और तभी ये जो सॉइल है उतनी फर्टाइल नहीं होती और इस सॉइल को लेटेराइट सॉइल कहा जाता है। और ये जो लेटेराइट सॉइल है इसका यूज हम मेनली ब्रिक्स बनाने के लिए भी करते हैं। ये सब जो क्रॉप्स है वो तो ग्रो की ही जाती हैं इस सॉइल में, लेकिन साथ ही साथ हम इस सॉइल का यूज ब्रिक्स बनाने के लिए भी करते हैं, ईंटें बनाने के लिए भी करते हैं। कहाँ पाई जाती है ये सॉइल? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। और इंडिया की बात करें तो इन स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और कुछ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें ये सॉइल देखने को मिलती है, लेटेराइट सॉइल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।